हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 4 करेंगे। डेट है इसकी 29 सितंबर 2021। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद से ही हल करें। तो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। शॉर्ट आंसर भी आप लिखेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं आपके 20 इस असेसमेंट के। ठीक है, और 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 6 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है आपका। ठीक है। सो ए है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे खाने में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको बताना है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर्स हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड में वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम। एक भोजन में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम अपनी वर्कशीट्स में कवर कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसका आंसर आप लिखेंगे, अ मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम बिकॉज अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। एक भोजन में अलग अलग प्रकार के विभिन्न फूड आइटम इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे बॉडी को ही डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्वेश्चन सी है, इफ एनी फूड आइटम गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन देन विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड। इसका आंसर, if iodine is added to any food item and it causes the food item to turn to a blue black color, it indicate the presence of the nutrient called starch यानी कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, पूछा यह गया है कि अगर किसी भी फूड आइटम में ब्लू और काला, नीला और काला सा कलर दिखने लग जाए और अगर हमने उसमें आयोडीन मिलाया और आयोडीन मिलने पर ब्लू और काला सा रंग उसमें आपको दिखने लग जाए, तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर यही है कि अगर आयोडीन किसी भोजन में मिलाया गया है और वो भोजन ब्लू और ब्लैक कलर का हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस भोजन में स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद डी क्वेश्चन है, व्हाट इज रफेज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज। रफेज क्या होता है और रफेज का मेन फंक्शन क्या है? रफेज इज डाइटरी फाइबर विच इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर बॉडी। तो रफेज जो है डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू एड बल्क टू द डाइट विच इज टर्न हेल्प इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड हेल्थी फंक्शन ऑफ द बोवल सिस्टम। तो ये जो है बल्क ऐड करते हैं डाइट में, जिससे क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस में ईजी पड़ता है और हेल्थी फंक्शन रहता है हमारा बोवल सिस्टम का। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो 4 क्वेश्चंस हो गए। 5th क्वेश्चन है ई वाला, व्हाट आर फैट्स, नेम सम फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस। फैट क्या होते हैं और आपको फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं, ऐसे भोजन के नाम बताने हैं जिनमें फैट होता है। इसका आंसर है, फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट गिव यू एनर्जी। फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। सम ऑफ द फैट कंटेन सब्सटेंसेस आर ऑयल, बटर, घी, एग, फिश एंड नट्स एक्सेट्रा। कुछ फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं ऑयल, बटर, घी, एग, फिश, नट एक्सेट्रा। ये आपका 6th क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में पानी के क्या क्या फंक्शन हैं? देखिए, इसके मार्क्स लगेंगे तो थोड़े बड़े आंसर्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, इसमें आपको पानी के फंक्शंस बताने थे। तो पानी के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग सलाइवा, वाटर इज मेजर पार्ट ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो हमारा थूक होता है उसका निर्माण करने के लिए वाटर चाहिए। इट कीप्स द बॉडी टेम्परेचर अंडर कंट्रोल, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज हो जाता है उससे प्रिवेंट करने के लिए। इट हेल्प्स टू सेपरेट द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम भी वाटर ही करता है। इट इम्प्रूव ऑक्सीजन सर्कुलेशन इन द ब्लड, ब्लड में जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होती है उसको इम्प्रूव करने का काम भी पानी का होता है। सो ये सारे जो है इसके फंक्शंस होते हैं, आप लोग लिख लेंगे। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इस पेज पे थे उनके आंसर इस तरीके से हो जाएंगे। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। 3 मार्क्स का है ये। ए है, नेम द न्यूट्रिएंट विच गिव यू एनर्जी टू अवर बॉडी। देखो 3 क्वेश्चन है इसमें और ये 1-1 मार्क्स का है हर क्वेश्चन।
एक ऐसा न्यूट्रिएंट आपको बताना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। बॉडी के एनर्जी के सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये दो न्यूट्रिएंट के नाम मैंने लिख लिए हैं, लिख दिए हैं, आप भी यही लिखेंगे। बी है द न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है? इसका आंसर है द न्यूट्रिएंट्स दैट इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी इज प्रोटीन। एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें ग्रोथ और मेंटेनेंस, अब हमारी बॉडी का ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी में कोई खराबी होती है तो उसकी मेंटेनेंस हो सके, उसके लिए हमें प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। सी है अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्थी। हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है? द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप अवर बोन्स हेल्थी आर कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम, विटामिन डी ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बोन्स को हेल्थी रखते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 3 है, डिफाइन अ बैलेंस डाइट। What happened to a person who eat only rice and dal? Advise him some dietary plan. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरीके से बड़े में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपसे बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पूछी है। साथ साथ इसमें आपको ये भी बताना है कि एक ऐसा आदमी जो राइस और दाल लेता है उसके साथ क्या होगा, और साथ साथ आपको उसे एक डाइटरी प्लान भी देना है। प्लान थोड़ा बड़ा हो सकता है, डाइटरी प्लान का मतलब कि उसे क्या क्या खाना चाहिए पूरी एक दिन में। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फुल मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आपको ये पूरा बड़ा आंसर लिखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो पहले हम बैलेंस डाइट का आंसर देते हैं। बैलेंस डाइट इज द वन विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट। बैलेंस डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं that are required by the body for its proper functioning, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद ये पूछा है कि अगर कोई आदमी सिर्फ राइस और दाल खाता है तो क्या होगा उसके साथ? तो इसका आप लिखेंगे, इफ एनी पर्सन ईट्स ओनली राइस एंड दाल ही गेट प्रोटीन, फाइबर एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम दाल एंड कार्बोहाइड्रेट come from rice, but there are many other nutrients too, the elements are not available to him। यानी अगर कोई आदमी सिर्फ राइस और दाल खाता है तो उसे प्रोटीन, फाइबर और कोलेस्ट्रॉल तो दाल से मिल जाएगा, साथ ही साथ राइस से भी उसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, लेकिन कई सारे न्यूट्रिएंट्स और होते हैं और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अब डाइटरी प्लान बताना है ना कि उसे एडवाइस करो एक डाइटरी प्लान, तो अब डाइटरी प्लान ये आपका रहेगा, वी शुड एडवाइस दैम दैट, दैम नहीं आएगा इधर, हिम आएगा, हम उसे एडवाइस करेंगे। ठीक है, हम उसे एडवाइस करेंगे, मेक द डेज मील कंसिस्टिंग ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट। दिन का भोजन कार्ब्स, प्रोटीन और फैट से भरा होना चाहिए। 2 रोटी खाने में खा सकता है, 1 राइस का बाउल और दाल, साथ साथ वेजिटेबल, सलाद और दही आपको लेना चाहिए। ग्रीन टी ले सकते हैं, जूस, फ्रूट और नट ले सकते हैं इन द इवनिंग। डिनर ऑफ द डे शुड बी लाइटर इन कंपैरिजन, और डिनर जो होगा दिन का वो कम लाइटर होना चाहिए दिन के मुकाबले। ठीक है, तो ये उसका पूरा डाइटरी प्लान रहेगा, इसी को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने उसको ये एडवाइस किया। तो ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो यहीं पर आपकी आज का असेसमेंट वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।